अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग नंबर 32 के साथ फैसल यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है और आपको सही तरह गाइड करना भी हमारा फर्ज है। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी कोर्स के इम्तिहान 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें डेली 1 से 2 घंटे तो आपने लाजमी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। फिर आगे आपको ज़्यादा पढ़ने की और स्ट्रगल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चार्जेस से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप उससे इस्तेफादा हासिल करें। तो आए आज आप हमारा अपना रिकॉर्डिंग नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की रेशियो सॉल्यूशन के हिसाब से किस तरह देख सकते हैं। तो कुछ उसके यूनिट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिसकी बेस से बना के करेंगे। पहला है परसेंटेज यूनिट, है परसेंटेज। Percentage unit of concentration refers to the percentage of solute present in a solution। पहले यूनिट का नाम है परसेंटेज। वो कहता है परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का जो यूनिट है परसेंटेशन रेफर करता है, रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कि कितनी परसेंटेज सोल्यूट की प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ये हमें बताया जाता है। कहते नहीं कि ये सॉल्यूशन 5% है, ये वाला सॉल्यूशन 10% है और सोडियम क्लोराइड का 20% है। तो इसका मतलब है कि कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। The percentage of solute can be expressed by mass or by volume। हम जाहिर सी बात है, जो सॉलिड होगा उसका हम mass ले लेंगे और जो कोई लिक्विड होगा solute तो हम उसको वॉल्यूम कर लेंगे कि 20 ml है 10 ml। फॉर एग्जांपल, it can be expressed in terms of percentage composition by 4 different ways। हम परसेंटेज को 4 डिफरेंट वेज में भी इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन के सॉल्यूट मैस में दिया हुआ है या वॉल्यूम में दिया हुआ है। जैसे तो पहला इसका जो तरीका है वो है परसेंटेज मैस बाय मैस। क्या मतलब है परसेंटेज मैस बाय मैस, यानी मैस बाय मैस। हम सॉल्यूट का सॉल्यूशन के साथ देखते हैं, मैस बाय मैस के साथ देखते। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ आई इसकी बात कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, कि नंबर कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम सोल्यूट के, वो बनता है परसेंटेज मैस बाय मैस या परसेंटेज मैस ओवर मैस। ठीक हो गया। यानी मैं आपसे कहूँ एक सोल्यूशन है, इसके अंदर कितना मैस इसका सोल्यूट का प्रेजेंट है, तो आप सिंपल देखेंगे कि परसेंटेज मैस बाय मैस, कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या नाम देंगे परसेंटेज मैस बाय मैस। यानी मैस का कंपैरिजन करेंगे मैस के साथ, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट यानी मैस ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना मैस है सोल्यूट का, वो कहलाता है परसेंटेज मैस बाय मैस। बाय मतलब डिवाइड को कहते हैं, ओवर कह सकते हो आप, मैस ओवर मैस, मैस ओवर मैस। तो परसेंटेज मैस ओवर मैस का आपको पता लग गया। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10% mass by mass sugar solution means that 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water to make 100 gram of solution। यानी मैं आपसे कहूं कि 10% शुगर का सोल्यूशन है, 10% शुगर का सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है
आप कहेंगे सर 10% शुगर का सोल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम, ग्राम बाय ग्राम आ जाएगा ना, मैस बाय मैस अगर मैं पूछूं 10 ग्राम शुगर को आप 90 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर दें तो कितने ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा, 100 ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा। ये मकसद है। फॉर एग्जाम्पल 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन का मतलब है that 10 gram of solution, 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water। आप 10 ग्राम ऑफ शुगर को 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। कैलकुलेट दिस रेशियो, आप इसकी रेशियो भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ आ गए 10% मैस बाय मैस शुगर का क्या मतलब है कि 10 ग्राम शुगर आपने डिसॉल्व किए 90 ग्राम वाटर के अंदर, तो वो इसके नतीजे में कितने ग्राम का सोल्यूशन बन गया, 100 ग्राम का सोल्यूशन। यही इसका आसान तरीका है। अब इसकी कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो इज कैरिड आउट बाय यूजिंग फार्मूला। तो आप ये 10% मैस बाय मैस किस तरह आप निकाल सकते हैं, ये इसका परसेंटेज मैस बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, कि कितना सोल्यूट का मैस दिया हुआ है, इज इक्वल टू mass of solute divided by mass of solute plus mass of solvent मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, यानी mass of solute divided by mass of solution। solution क्या है, solution है solute जमा solvent, ऐसे ही है ना, solute को मैं SU लिख देता हूँ, जमा solvent को SO के नाम से लिख देता हूँ। तो solution बनता कब है, solute और solvent को प्लस करने से। तो परसेंटेज मैस बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी कोई आपसे कहे कि इतना मैस ऑफ सोल्यूट है, इतना मैस ऑफ सॉल्यूशन है, बताओ कितनी परसेंटेज इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो फिर आप इसको, यही फार्मूला होगा ना, परसेंटेज मैस बाय मैस फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मैस ऊपर लिख देंगे, मैस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मैस आप कैसे निकालेंगे, मैस ऑफ सोल्यूट को जमा कर देंगे मैस ऑफ सॉल्वेंट के साथ, यानी मैस ऑफ सोल्यूट फॉर एग्जांपल 10 दिया गया है और मैस ऑफ सॉल्वेंट 90 दिया गया है, तो टोटल मैस ऑफ सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 90 जमा 10 100। तो ये देखो, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं और एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इस तरह उस सॉल्यूशन की परसेंटेज निकल आएगी। तो परसेंटेज मैस बाय मैस का क्लियर हो गया, किस तरह हमने यूनिट में कन्वर्ट करना। जब हम आगे इसकी एग्जांपल्स करेंगे आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें, कि आपको जब ये मैं बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो। तो ये परसेंटेज मैस बाय मैस का हमने डिस्कस कर लिया, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, और परसेंटेज मैस बाय मैस किस तरह फाइंड करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। आप किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज निकाल सकते हैं जब आपको मैस ऑफ सोल्यूट गिवन हो, या ठीक है, या आपको परसेंटेज दे दी गई हो तो आपको कहा जाए कि मैस ऑफ सोल्यूट कितना है या मैस ऑफ सॉल्यूशन, तो कोई भी चीज आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। सेकंड वन है मैस परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, यानी एक मैस दिया गया और एक वॉल्यूम दिया गया हो तो फिर कैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं, ये इसका सेकंड है वे। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, मैस किसमें होगा, सोल्यूट ग्राम्स के अंदर, क्योंकि मैस का हमें पता है ग्राम होता है, ठीक हो गया। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। पिछले में जो हमने मैस बाय मैस हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या देखना है, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, यानी कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट को 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डिसॉल्व करते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। It is the number of grams of solute dissolved, किसमें डिसॉल्व करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब parts by volume of this solution, 100 सेंटीमीटर क्यूब of this solution। इतना भी लिख दोगे तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। यानी
ग्राम को कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व करने से परसेंटेज आ जाए। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 10% मैस ओवर वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन बना है। मैं आपसे कहूँ 10% मैस ओवर वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन बना है, तो आप क्या कहेंगे 10 ग्राम शुगर लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि मैस है तो ग्राम है, उसको फिर आप वॉल्यूम में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। आप 10 ग्राम ऑफ शुगर लेंगे और डिसॉल्व कर देंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये मतलब होगा the exact volume of solvent is not mentioned or it is not। हमें exact volume मालूम नहीं होता, हमने सिर्फ 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बनाना है। ठीक है, यानी 10 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूट है, जो भी शुगर है, आपने डिसॉल्व कर देना है वाटर के अंदर, जो कि बन जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, यानी बीकर लेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का। ठीक है, उसके अंदर 10 ग्राम आपने शुगर डाल देनी है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा 10% मैस ओवर वॉल्यूम शुगर। यानी 10% मैस ओवर वॉल्यूम का मतलब है कि 10 ग्राम शुगर को आप 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाने चाहे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम सॉल्वेंट में यहाँ में वॉल्यूम नहीं पता होता, हमें नहीं पता कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम 90 है या जो भी। हमने ओवरऑल कितना बनाना है सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सॉल्यूशन बनाना है बच्चों 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हम वाटर को 100 ले 90 भी ले सकते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब आप वाटर लें, उसके अंदर आप डाल दें 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर आप डाल दें शुगर, तो ये सॉल्यूशन कितने का बन जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये इसकी सेकंड है कि परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं। ये इसलिए है कि कभी आपको वॉल्यूम दे दिया जाता है, कभी आपको मैस दे दिया जाता है सॉल्यूशन, तो उसके हिसाब से आप ये इनमें से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैस ओवर मैस दे दिया जाए आपको, तो आप कौन सा यूज करेंगे, कौन सा वे यूज करेंगे, पहले वाला ये वाला। या अगर आपको मैस ओवर वॉल्यूम कहा जाए तो आपने ये वाला यूज करें, तो इसका ये फायदा। परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वही मैस ओवर सॉल्यूट, mass of solute divided by volume of solution in सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करते हैं उसे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। यानी मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 90 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे, और मैस ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, तो मुझे बताओ इसका परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम क्या होगा। तो आप 10 को किससे डिवाइड कर देंगे 90 से, जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम मेरा जवाब होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सेकंड वे हो गया। थर्ड वे की तरफ अगर हम आते हैं, थर्ड वे में देखें तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। अब ये उलट हो गया, अब यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है और फिर मैस दिया हुआ है, यानी परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मैस। इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। अब सॉल्यूट को किस में लेना है, वॉल्यूम में लेना है। सॉल्यूट को किस में लेना है बेटा, वॉल्यूम में। इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने सॉल्यूट किस में लेना है, वॉल्यूम की फॉर्म में लेना है, और उसको डिसॉल्व किस में करना है, ग्राम, यानी मैस है तो ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमने से डिसॉल्व करना है। समझ आई। फर्स्ट वाला होता है सॉल्यूट के लिए, सेकंड वाला होता है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब हमने वॉल्यूम किस में लेना है, सॉल्यूट किस में लेना है, वॉल्यूम के अंदर, और डिसॉल्व किस में करना है, ग्राम के अंदर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है। दोबारा देखो, इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वॉल्यूम किसमें लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में। डिसॉल्व करना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कितना का 100 ग्राम में डिसॉल्व कर देना। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम ओवर m mass अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर। यानी मैं आपसे कहूं कि जो 10% वॉल्यूम ओवर मैस अल्कोहल सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 10 सेंटीमीटर अल्कोहल लिया आपने, is dissolved in volume of water, so the total mass of solution बन गया 100 ग्राम।
यानी आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया अल्कोहल का वॉल्यूम, 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया अल्कोहल का वॉल्यूम और उससे एक वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वाटर में इस तरह डिसॉल्व किया कि जो टोटल सॉल्यूशन बन गया वो बन गया 100 ग्राम। क्या बन गया बच्चों? 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो इन सब सॉल्यूशन mass of solution is under consideration, total volume of the solution is not considered। अब हमें नहीं पता कि टोटल वॉल्यूम कितना बना है। हमने सिंपल क्या किया कि वाटर लिया और उसके अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर अल्कोहल डाल दी, तो टोटल जो मैस होना चाहिए सॉल्यूशन का वो होना चाहिए 100 ग्राम। कितना मैस होना चाहिए बच्चों सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। और उसके अंदर कितने अल्कोहल उसके अंदर मौजूद हो? 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ हमने सॉल्यूट को किसमें लिया है? क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम की फॉर्म में लिया है, यानी इसको हमने लिया है लिक्विड फॉर्म में लिया। ठीक है, तो ये चीज है परसेंटेज ऑफ, यानी आपको कोई सॉल्यूट दे दे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्कोहल सॉल्यूट है, अब ये सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं है, लिक्विड फॉर्म में, तो बच्चों याद रखो लिक्विड फॉर्म में जो चीज होती है उसका वॉल्यूम, उसको हम वॉल्यूम ही कंसीडर करते हैं ना। अब लिक्विड होगा, आपने ये तो नहीं कहना ना लिक्विड है कि 2 ग्राम अल्कोहल, ऐसा तो नहीं कहते। अब ये कहते हो ना 2 ml अल्कोहल, 2 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, तो इस तरह ये हमने डिस्कस किया। इसका वही फॉर्मूला परसेंटेज में वॉल्यूम ओवर में मैस में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है, और मैस ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिख देना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 3 यूनिट्स है, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस का मतलब होता है कि सॉल्यूट को हमने वॉल्यूम में लिया और वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो टोटल जो सॉल्यूशन का मैस आया वो 100 ग्राम आया। ऐसे ही मतलब है ना, टोटल वो सॉल्यूशन का मैस आया 100 ग्राम। यही डेफिनेशन है। जब आप डेफिनेशन को क्लियर कर लोगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज की कंसीडर करने। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट परसेंटेज है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट भी वॉल्यूम में और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम के अंदर। इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने में डिसॉल्व करना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। यानी दोनों चीजें हमने किस में कर ली है? वॉल्यूम वॉल्यूम, यानी दोनों चीजें आपको वॉल्यूम में दे दी जाए तो आपने कौन सा वे यूज करना है? परसेंटेज वाला। अगर आपको एक वॉल्यूम दिया जाए और एक मैस दिया जाए तो कौन सा यूज करना है? थर्ड वाला वे। अगर आपको एक मैस में दिया जाए एक वॉल्यूम में, फिर सेकंड। अगर दोनों चीजें आपको मैस में दी जाए तो फर्स्ट वे यूज करना। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। अब यहाँ पर उसने वॉल्यूम में सॉल्यूट दिया हुआ है और सोल्यूशन भी वॉल्यूम में दिया गया, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? सिंपल यूज करूंगा ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया हुआ, दोनों चीजों का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। It is the volume in centimeter cube of a solute dissolved per 100 centimeter cube of solution. For example, 30% alcohol solution, यानी 30% 30% अल्कोहल सोल्यूशन का क्या मतलब है? यानी 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब है 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल ली, dissolved in sufficient amount of water, एक वाटर में से डिसॉल्व कर दी, so that the total volume कितना आ जाए? 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। हमने यही देखा है कि अगर वॉल्यूम वॉल्यूम का दिया गया हो तो हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 30% अल्कोहल सॉल्यूशन में 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व है, यानी आप वाटर लेंगे उसके अंदर 30 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है अल्कोहल का वो डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर टोटल जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो वो क्या होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल वॉल्यूम हो सॉल्यूशन। उसका यही फार्मूला है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह हम आगे देखेंगे इसकी एग्जांपल्स तो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल है
इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, देखो वॉल्यूम दिया गया है 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, यानी वॉल्यूम है सॉल्यूट का 5 सेंटीमीटर क्यूब in water to prepare 90 centimeter cube of aqueous solution। कितना सॉल्यूशन बनाना है हमने 90 सेंटीमीटर, ये भी वॉल्यूम दिया गया, ये भी वॉल्यूम दिया गया, ये भी वॉल्यूम दिया गया। तो आपको अंदाजा हो गया होगा हम कौन सा वे यूज करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि दोनों चीजें वॉल्यूम में गिवन है। वो कहते हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, कैलकुलेट बताएं कि कितने परसेंटेज है इसकी कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वही फॉर्मूला लगाएं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है बच्चों 5 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट लास्ट में लगाया करें, ये आदत होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर क्यूब। और प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन देखो 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 90 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारे पास जो आंसर आया 5.5, यानी ये इसका मतलब है 5.5 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है कितनी 5.5 परसेंटेज, 5.5 परसेंटेज। तो ये इस तरह इजी है। आगे भी हम एक दो एग्जांपल देखेंगे। आगे है मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी भी एक यूनिट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने का। मोलैरिटी है क्या, इट इज द कंसंट्रेशन यूनिट, ये भी कंसंट्रेशन यूनिट है डिफाइंड, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। क्या है इसकी डेफिनेशन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको मैं डिसॉल्व कर दूं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हमारी क्या हो जाएगी 1 मोलैरिटी होगी। वो क्या होगी 1 मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है, इस कार्ड मोलैरिटी। It is the concentration unit defined as number of moles of solute dissolved in 1 decimeter cube of solution। यानी जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के जितने भी मोल्स हैं उनको अगर मैं 1 डेसीमीटर क्यूब इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दूं तो वो क्या बन जाएगा मोलैरिटी कहलाएगा, वो 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम m, बड़े कैपिटल M से शो करते हैं। Molarity is unit mostly used in chemistry and allied sciences। हम केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज करते हैं और allied sciences में। The formula used for the preparation of molar solution। अब ये molarity है तो कौन सा solution बनेंगे बच्चों molar solution। मैं आपसे कहूँ molar solution बनाएं तो आपने क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व कर देना है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो क्या बन जाएगा मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। मोलैरिटी से निकला है मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, फर्क समझ आ गई। मोलैरिटी की डेफिनेशन है, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। द फॉर्मूला यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। अब देखते हैं उसका फॉर्मूला कौन कौन सा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद रखना, ये पेपर्स में आता है, इसमें से आपको क्वेश्चंस करते हैं। मोलैरिटी है इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको ये याद, एक बात समझ आ गई होगी कि इसको हम टोटली इन दो यानी मास ऑफ सॉल्यूट को अगर डिवाइड करें मोलर मास को तो ये किसके बराबर आता है नंबर ऑफ मोल्स के। ऐसे ही है ना, तो आप इसकी जगह नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। डिवाइड, इसको डिवाइड किससे करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किसके अंदर गिवन हो डेसीमीटर क्यूब के अंदर गिवन हो। इसके अंदर गिवन हो बच्चों डेसीमीटर क्यूब। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए तो सबसे पहले आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमें चाहिए डेसीमीटर क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करें तो यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मैं आपसे कहूं कि 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 10 डेसीमीटर क्यूब। तो आप क्या करोगे 5/10 इसको डिवाइड कर दोगे
तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.5। इसका मतलब है कौन कितना सोल्यूशन बन गया, 0.5 मोलर सोल्यूशन बन गया। कितना बन गया, 0.5 मोलैरिटी है उस सोल्यूशन की। उस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, 0.5। और वो कौन सा सोल्यूशन होगा, मोलर सोल्यूशन, क्योंकि वो मोलैरिटी से निकला है। क्लियर हो गई बच्चों। इसी तरह मोलैरिटी की वो कह रहा है कि हम ओवरऑल इस तरह भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास सबसे नीचे लिया है और उसको ज़रब दे दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, तीन फॉर्म की सूरत में लिख सकते हैं, एक इस फॉर्म में भी और एक इस फॉर्म में भी और एक इस फॉर्म के अंदर। मोस्टली हम ये वाली फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल लेते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो गिवन है उसके साथ हम इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये आसान हो जाती है। ठीक है, मोलैरिटी क्लियर हो गई। आपसे कोई कहे कि इसका मोलर सोल्यूशन बनाए तो आप मोलर बना, अगर आपसे कहे इसका परसेंटेज सोल्यूशन बनाए तो आपने वो जो 4 तरीके बताए थे। तो मोलर सोल्यूशन अलग है, परसेंटेज सोल्यूशन अलग है। मोलैरिटी की डेफिनेशन आपने देख ली है, मोलैरिटी का फॉर्मूला अलग है। अब है प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, कि मोलर सोल्यूशन आप कैसे बनाएंगे। 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, 1 मोलर सोल्यूशन, यानी 1 लिख दो और m कैपिटल का मतलब है मोलर, मोलैरिटी मोलर सोल्यूशन। 1 molar solution is prepared by dissolving 1 mole या molar mass of the solute in sufficient amount of water to make the total volume of the solution up to 1 decimeter cube in measuring flask। यानी 1 molar solution आप कैसे बनाएंगे, आप एक measuring flask होती है, छोटी फ्लास्क, इस एक फ्लास्क लेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। उसके अंदर आप वाटर डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर डाल दिए। अब ये 1 डेसीमीटर क्यूब की फ्लास्क है फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट डालना है। कितना डालना है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितना, 1 मोल ऑफ सोल्यूट आपने डालना है। तो इस सोल्यूट डालने के बाद उसका टोटल वॉल्यूम हो जाए 1 डेसीमीटर क्यूब। क्या वॉल्यूम हो जाए उसका सोल्यूशन का, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास कौन सा मोलर सोल्यूशन आ जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा। यानी 1 molar solution is prepared by dissolving 1 mole of solute in sufficient amount of water, water के अंदर डालने के बाद to make the total volume of solution। अब सोच टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब ये हो जाएगा तो हम कहेंगे 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। For example, 1 molar solution of sodium hydroxide is prepared by dissolving 40 gram of sodium hydroxide। अब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल किसके बराबर होगा, 40 ग्राम। हमें पता है ना, जितना उसका मोलर मैस होता है उतना उसके नंबर ऑफ मोल है। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है। तो बच्चों 40 ग्राम उसका मोलर मैस है, तो ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल के बराबर है, तो आप 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, पानी में डिसॉल्व करने के बाद अगर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए तो आप कहोगे कि 1 मोल सॉल्यूशन किसका बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। शर्त यही है कि 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए वॉल्यूम, जब वो 1 मोल बनेगा सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो फिर वो 1 मोल नहीं बनेगा, फिर वो चेंज बनेगा। क्लियर हो गई बात। फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर सोल्यूशन, यानी 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे बना सकते हो आप, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें और उसको वाटर में डिसॉल्व कर दें। क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब टोटल वॉल्यूम अगर उसका 1 डेसीमीटर क्यूब आ जाए तो आप कहोगे वो कौन सा सोल्यूशन बना है, 1 मोलर सोल्यूशन। फिर मैं बता रहा हूँ, वाटर है ये, फ्लास्क लें, इसके अंदर आप वाटर भर लें। आपसे मैं कहूँ 1 मोलर सोल्यूशन चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितना, 1। तो आपको ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोलर की बात कर रहे हैं तो 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का वजन होगा 40 ग्राम। अब 40 ग्राम को आप पानी में डाल दें, अब उसका टोटल जो वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। जब तक वो 1 डेसीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम बन जाए,
अगर वॉल्यूम नहीं बन रहा तो उसमें और पानी डाल दें। तो जब तक ये टोटल वॉल्यूम बन जाए तो आपके पास कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, 1 मोल सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपना। ये एग्जांपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करें। क्या चीज फाइंड करनी है आपने बच्चों, मोलैरिटी, व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। उसने मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 28.4 ग्राम। और सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का उसने मास 28.4 दिया है इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना दिया है, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, मास ऑफ सबसे पहले उसने मास दिया है। हमें पता है कि मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सबसे पहले डेसीमीटर क्यूब में बदलना है। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करने के लिए, ये देखो वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करने के लिए क्या करते हैं, 400 सेंटीमीटर क्यूब उसने गिवन है, उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा जवाब 0.4 और मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब जेड से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूब। अब सॉल्यूशन हमारा आ गया डेसीमीटर क्यूब में, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरा शर्त ये है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, जबकि उसने सिर्फ हमें मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए। तो बच्चों आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते। आप पहला चैप्टर ही हमने नंबर ऑफ मोल्स से स्टार्ट किया था। तो नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, याद करो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास कितना दिया गया है, 28.4 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं मोलर मास। कैसे निकालोगे मोलर मास, सोडियम को जमा कर दोगे एटॉमिक मास को, सल्फर वाले को, ऑक्सीजन वाले को, ऑक्सीजन के 4 है, तो ये टोटल आप जमा करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 142। अब 28.4 मास ऑफ सॉल्यूट है, 142 ग्राम पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.2 मोल। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी डेसीमीटर क्यूब में गिवन। अब नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कितने आए थे, 0.2 ये वाले, और 0.4 डेसीमीटर क्यूब है, तो ये हमारा मोलैरिटी इसका जवाब है। मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी का बच्चों यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल ये वाला मोल और डेसीमीटर क्यूब ये वाला। तो डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाके पर डेसीमीटर क्यूब कर। क्लियर हुई बच्चों मोलैरिटी का किस तरह कि उसने कहा मोलैरिटी फाइंड करनी है, उसने सिर्फ मास दिया सॉल्यूट का, जबकि मोलैरिटी का ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसने नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दिए, उसने सिर्फ मास दिया सॉल्यूट का। तो बच्चों सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स खुद फाइंड करने पड़ेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दोगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 28.4। मोलर मास हमने खुद निकाला है, सोडियम के 23 जमा करके, सल्फर का जमा करके, ऑक्सीजन को जमा करके, ये इधर 4 है, ऑक्सीजन की 4 है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब में इन्होंने सोल्यूशन दिया गया, हमें मैंने बताया था डेसीमीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, 400 को डिवाइड कर देना 1000 से, अब ये डेसीमीटर। अब दोनों कंडीशन पूरी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी डेसीमीटर क्यूब में आ गया है और नंबर ऑफ मोल्स। अब इनको डिवाइड करना तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। इसी तरह अगर मोलैरिटी आपको दे दी जाए, नंबर ऑफ मोल्स ना दिए जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स आप इधर ही रहने देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप अगर मोलैरिटी गिवन है, आपको दे दी गई है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। ये आसान तरीका है। एग्जांपल नंबर 3 है वही मोलैरिटी वाली। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4। अब उसने मोलैरिटी दे दी गई है, वॉल्यूम उसने सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो पहले इसे डेसीमीटर क्यूब में डिवाइड कर कन्वर्ट कर लें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। 500 को डिवाइड कर दो आप 1000। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का है 40 ग्राम पर मोल।
उसने कहा है कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, मैस मालूम करना है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। ये जब देखा था जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता ना हो, तो ठीक है। तो मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी उसने दे दी है, मैस ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता, मोलर मैस हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम देखें तो 40 है। क्यों? 23 सोडियम का एटॉमिक मैस, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये 40 हो जाएंगे। यहाँ पर आप 40 लिख दें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला 0.5। तो अब क्या होगा, मैस ऑफ सोल्यूट अपनी जगह रहेगा, ये मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 0.5, मैस ऑफ सोल्यूट है 8 ग्राम। ये हमारा जवाब। यानी आपको अगर मोलैरिटी दे दी जाए और आपसे कहे कि मैस ऑफ सोल्यूट निकालें, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैस ऑफ सोल्यूट आप फाइंड करेंगे, उसके नीचे डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। क्यों मैस ऑफ मोलर मैस क्यों लिखा? क्योंकि ये किसका फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स। इसकी जगह हम नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स उसने नहीं दिए गए, ना पूछा है। उसने कहा है सिर्फ मैस ऑफ सोल्यूट। तो मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस, इस मोलर मैस में मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इस तरह आप ये कर सकते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि कितना डाइल्यूट करना है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। कि अगर एक सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए और आपसे कहे इसको डाइल्यूट करें तो किस तरह करेंगे, ये बात। Suppose we want to prepare 100 centimeter cube of 0.01 molar solution from given 0.1 molar solution of potassium permanganate। then एक solution है जिसकी molarity है 0.01 और एक है जिसकी है 0.1। first 0.1 prepared by dissolving 15.8 gram of potassium। तो सबसे पहले वो कह रहा है 0.1 solution कैसे बनाएंगे। 15.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम को 1 डेसीमीटर क्यूब में आप डिसॉल्व कर देंगे, देन 0.01 बनाएंगे। इसी तरह आगे इसको देखते हैं, इसका जवाब कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जब दो मोलैरिटी दी गई हो, दो वॉल्यूम दी गई हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, M1 V1 is equal to M2 V2। M1 उसने दिया हो गया है 0.1 मोल, V1 उसने हमें नहीं दिया था, जबकि V2 उसने दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, M2 उसने हमें दे दिया है 0.001। क्या चीज नहीं दी, V1 नहीं दी गया। यानी दो सोल्यूशन है, एक की मोलैरिटी है 0.1, एक की है 0.001। एक में वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर, तो बताओ इसमें क्या वॉल्यूम यूज होगा। तो ये वाला फार्मूला यूज करें, M1 V1 M2 V2। M1 V1 उसने नहीं दिया गया, V1 हम इधर ही रहने देंगे, M1 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करते हैं ना जो चीज हमें ना ये पता हो। तो 0.01 M2 की मोलैरिटी, 100 वॉल्यूम पहले दिया गया 0.1, तो टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए 10। ये हमारा V1 है। यानी डाइल्यूट करने के लिए हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, 10 सेंटीमीटर क्यूब हम मजीद उसके अंदर पानी डालेंगे। ठीक हो गया ये बच्चों डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है कि दो मोलैरिटी आपको गिवन है, मैं दोबारा ये पीछे जाकर दिखाता हूँ। देखो सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब, वो कह रहा है टोटल उसने वॉल्यूम दे दिया 100 सेंटीमीटर, टोटल वॉल्यूम क्या होता है V2 ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन। एक मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन है 0.01 और दूसरा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ परमैंगनेट। दो सॉल्यूशन है और एक फाइनल वॉल्यूम 100। तो वो कहता है फर्स्ट, तो हमें कितना वॉल्यूम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, M1 V1 M2 V2। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जांपल है, आपने खुद सॉल्व करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है।
A 10 centimeter cube of 0.01 molar KMnO4 solution has been diluted to 100 centimeter cube. एग्जाम्पल 6.4 आपको दी गई है, आपने जो बुक में उसमें खुद देखनी है। वो कहता है 10 सेंटीमीटर क्यूब, पहला वॉल्यूम है V1 10 सेंटीमीटर क्यूब, M1 कितना दिया है, यानी पहला वॉल्यूम है V1 10 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि 0.01 मोलर, मोलर की बात करेंगे तो M1 आ गया। मोलैरिटी पहले वाले की दी गई 0.01 हैज बीन डाइल्यूटेड, इसमें मजीद डाइल्यूट पानी डाल दिया गया 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये एक और V2 दे दिया गया। फाइंड आउट द फाइनल मोलैरिटी, अब मैं मोलैरिटी M2 फाइंड करनी है। तो इसी तरह ये आपकी असाइनमेंट है, आप M1 V1 वाला फार्मूला लगाकर M2 फाइंड करें। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यहाँ से आपने M2 फाइंड करनी है। V2 भी आपको दे दी गई है, V1 भी आपको पता है, M1 भी दे दी गया है, तो ये V2 इधर आके डिवाइड हो जाए। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप खुद करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह।